दोस्तों अगर आप चाहे कितना भी महंगा फ़ोन ले ले या सस्ता फ़ोन ले ले, हर फ़ोन के अंदर में यानी सेटिंग के अंदर में आपको एक सेटिंग देखने को मिलता है जिसका नाम होता है डिस्प्ले। आप इस फ़ोन में भी देख सकते हैं कि डिस्प्ले सेटिंग है और इस फ़ोन में भी आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले सेटिंग है। ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले सेटिंग के अंदर में बहुत ऐसी खुफिया सेटिंग है जिसे अगर आप नहीं करते हैं आपकी फ़ोन की बैटरी एक दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। अगर आप नया फ़ोन लेकर भी आते हैं तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि उन सेटिंग को कर नहीं देते हैं। आपके फ़ोन में वह सेटिंग ऑन होती है जिससे आपके फ़ोन की बैटरी एक दिन में ख़त्म हो जाए। आपको इस डिस्प्ले सेटिंग के अंदर में कुछ ऐसी हिडन सेटिंग है जिससे आपको अपने फ़ोन में बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आपके डिस्प्ले से आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि सबसे ज़्यादा हमारी फ़ोन की बैटरी डिस्प्ले सेटिंग से ख़त्म होती है, क्योंकि बार बार हमें करते क्या है कि डिस्प्ले को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो जितने बार हम ऑन ऑफ करते हैं तो हमारी फ़ोन की बैटरी वहां कटती है। तो आपको समय रहते हुए अपने डिस्प्ले सेटिंग में उन हिडन सेटिंग को कर लेना है। करने से आपके फ़ोन की बैटरी अच्छा चलने लगेगी। एक बार आप कीजिएगा तो आपको अनुभव ज़्यादा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिस्प्ले सेटिंग की कुछ इन हिडन सेटिंग के बारे में बताएंगे, जिसे आप कर लेते हैं तो आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ही अच्छा चलने वाली है। तो वह कौन सी सेटिंग है, कैसे करनी है, इस वीडियो में बताया हूं। लेकिन उससे पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर दबा के यहाँ ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर हमें करना क्या चाहिए। आपके पास चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन है, आपको उस फ़ोन की जो मेन सेटिंग है ना, उस मेन सेटिंग पे जाना है। अगर आप मेन सेटिंग को ऑन करते हैं, आपका फ़ोन कुछ इस प्रकार से ऑन होता है, तो यहाँ पर आपको नीचे डिस्प्ले सेटिंग दिखेगी, आपको इस डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आता है तो जैसे मैं करूँगा सेम वैसे ही करना है, नहीं तो किसी किसी फ़ोन में थोड़ा इंटरफेस चेंज होता है, लेकिन होता सब कुछ यही है। तो पहली सेटिंग क्या करनी है, अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी को बचाना है तो यहां पर मैं कुछ हिडन सेटिंग बताऊंगा, उसको आप जरूर ध्यान से कीजिएगा। पहली सेटिंग तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको डिस्प्ले का जो लाइट है यानी उसको आपको डार्क मोड करना है। ऐसे तो हर कोई कहता है कि डार्क मोड ही रखें, क्योंकि जब आप डिस्प्ले को इस तरीके से ऑन कर रहे हैं तो आपका जो डिस्प्ले है देखिए दोस्तों लाइट मोड में है। लाइट मोड में होने के कारण आपके फ़ोन की बैटरी में से लाइट निकलती है, जिसके कारण लाइट से आपकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होती है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि कोई वॉलपेपर अगर आप ऐसा लगा देते हैं जो वह वॉलपेपर वीडियो वॉलपेपर होता है तो आपके फ़ोन में बैटरी जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म होती है। उसी तरीके से लाइट वॉलपेपर से भी बैटरी ख़त्म होती है। तो आपको अपने फ़ोन में डार्क मोड यानी कि जो डार्क मोड वाला ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। अपने डिस्प्ले को डार्क करना है पहली सेटिंग से बैटरी बचाने के लिए। ठीक है, यह सेटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड सेटिंग करनी है। सेकंड सेटिंग आपको नीचे ही मिलेगा जिसका नाम होगा शेड्यूल डार्क मोड। यहाँ पर यह शेड्यूल डार्क मोड पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन है। कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि दिन में हमारा जो डिस्प्ले है लाइट मोड हो जाए और रात में ऑटोमेटिक डार्क मोड हो जाए, ठीक है, ऐसा आप चाहते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि 7 बजे लाइट मोड हो जाए और रात को 7 बजे मतलब डार्क मोड हो जाए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये नहीं तो आप चाहते हो कि सनसेट टू सनराइज का सेटिंग कर दे, जैसे कि जैसे जैसे सन यानी कि सूर्य जिस तरीके से लाइट करे उस तरीके से हमारे फ़ोन का लाइट ऑटोमेटिक हो, तो आप यहाँ पर सनराइज सेट भी कर सकते हैं। तो यह हो गया उनके लिए कि जो रात में उनको अगर मान लीजिए कि कम दिखाई देता है तो उनके लिए यह सेटिंग है। इसको भी करेंगे तो आपकी फ़ोन की बैटरी बचेगी। ठीक है, तो यह सेटिंग आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन आता है। तो ब्राइटनेस लेवल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अक्सर यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर अपने हिसाब से लोग ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहीं पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस और सनलाइट मोड। यह दोनों सेटिंग करते क्या हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ऑटोमेटिक पे जब क्लिक कर देंगे तो जैसे कि हमारे रूम में जितनी लाइट है उस हिसाब से हमारा फ़ोन उसको लाइट कम बेसी करेगा। हमारे रूम
रूम में अगर लाइट बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, लाइट जल जाएगी तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन रखें, अपने हिसाब से वह लाइट कम और ज़्यादा कर देगा, उसके हिसाब से आपकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होगी। अपने हिसाब से आप ब्राइटनेस लेवल को ना रखें, तो इस सेटिंग को भी कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो आपको डिस्प्ले में करना है, वह है रिफ्रेश रेट। यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम है रिफ्रेश रेट। आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, अगर आपके फ़ोन में रिफ्रेश रेट 120 Hz पर है तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में बहुत तेज़ी से आपका डिस्प्ले क्या कर रहा है कि बैटरी को ख़त्म कर रहा है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है, देखिए, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट सेव्स बैटरी। तो 120 पे अगर है तो बहुत तेज़ी से आपका डिस्प्ले बैटरी को ख़त्म करेगा। आपको यहाँ पे ये जो 60 Hz है ना, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। इसको करने से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह बैटरी को सेव करेगा और आपके डिस्प्ले से बैटरी को ज़्यादा कटने नहीं देगा। तो यह दो सेटिंग होते हैं रिफ्रेश रेट में। यह कंपनी 120 पर करके देती है, आपको इसको 60 पर भी आप अपने फ़ोन को यूज कर सकते हैं, अपने फ़ोन की बैटरी अच्छा चलाना है तो डिस्प्ले सेटिंग से आप यह सेटिंग को कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम आप लोगों को यही सेटिंग बता रहे थे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।